सत्संग सत्संग का मतलब समझना ये बहुत जरूरी है। अगर हम सत्संग में आए हैं तो यहां से कुछ लेकर जाना ही सत्संग है। अगर आप यहाँ आए हैं और यहाँ आकर के भी अपनी ही बात कर रहे हैं कि घर में रोटी कितनी बनी है, आज सब्जी क्या बनी थी, पड़ोसन की चुगली कैसे होगी, यही बात करनी, तो मुझे लगता है सत्संग में आने का फायदा नहीं है। मुझे पता है कि कुछ मेरी माएँ मुझसे नाराज होंगी, लेकिन यही सत्यता है कि अगर आप सुन के नहीं जाओगी तो आगे जाकर नहीं बता पाओगे। जब आगे जाकर नहीं बता पाओगी फिर सत्संग में आने का क्या फायदा है कोई फायदा? तो शांति से आज पूरा सत्संग सुन के जाइएगा सब लोग। शुक्रिया भाई। तो सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करूं तो एक जयकारा संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज के नाम का लगाएं। क्यों लगाएं? कि जब सबसे 600 साल पहले सतगुरु महाराज जी बनारस के अंदर बैठकर वहां के पंडे पुजारियों को ज्ञान दे रहे थे, उनको धर्म सिखा रहे थे, उनको बता रहे थे इंसानियत क्या है, और जब सारे पंडे पुजारी शास्त्रार्थ में उनसे हार जाते हैं तो संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज को अपने कंधे पर उठाकर पूरे बनारस का चक्कर लगाते हैं। उस समय के पंडे पुजारी 600 साल पहले के, इसलिए उनका जयकारा इतना ताकतवर हो कि यहाँ चारों तरफ गूंज हो कि कोई जयकारा लगा है, और इतना ताकतवर जयकारा लगाया जाए कि विज्ञान ये कहता है कि जब आप बोलते हैं तो आपकी आवाज ब्रह्मांड में सुनाई दे सकती है हजारों लाखों साल के बाद। इतना तेज जयकारा हो कि जब कभी आवाज सुनी जाए, ऐसा कोई यंत्र बने तो सबसे तेज आवाज सतगुरु संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज का जयकारा ऐसा हो। बोलिए संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज की, सतगुरु संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज की। शुक्रिया। अब सतगुरु रविदास जी महाराज के बाद जिन्होंने महिलाओं के उत्थान का काम किया, महिलाओं के उत्थान को छोड़िए, ये जितने संत यहाँ मेरे पीछे बैठे हुए हैं, जिनका आशीर्वाद हम भीम आर्मी के लोगों पर बहुत ज्यादा होता है, जो हर गली चौक चौराहे नुक्कड़ पर जाकर इस सोए हुए समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, जो उनके गुरु हैं, जिन्होंने सतगुरु रविदास जी महाराज के आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने का काम किया, या मैं ये कहूँ जो पुरुष वर्ग बैठे हैं इनको नशे से दूर करने का काम किया। अब एक जयकारा उनका, और खास तौर से महिलाएं जयकारा लगाएं उनका, क्योंकि आपके जीवन में उजाला किसी ने किया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बाद, तो शख्स का नाम भी महात्मा स्वामी समनदास जी महाराज है। तो स्वामी समनदास जी महाराज का भी जयकारा इतना प्रचंड और ताकतवर हो कि आपकी आने वाली नस्लों तक उनकी आवाज पहुंचे कि अपना पूरा जीवन लगाकर लाखों लोगों को सुधार कर स्वामी समनदास जी महाराज यहां से गए। स्वामी समनदास जी महाराज की, स्वामी समनदास जी महाराज की। शुक्रिया। मैं गुरुगद्दी ऊण, गुरुगद्दी सुक्कर ताल को भी नमन वंदन करता हूं और तमाम संतों को नमन वंदन करता हूं, क्योंकि मैंने पहले कह दिया कुछ कड़वे शब्दों से आपको नवाजूंगा कहूंगा। तो जैसे ही मैं गांव में घुसा, गांव में घुसने के बाद सत्संग का जो स्वभाव है वो मेरे कानों तक वहीं तक पहुंच रहा था। मैं यहाँ आया तो मुझे भंडारे के लिए आमंत्रित किया गया, पहले भंडारा खाया जाए। मैं भंडारे में गया, भंडारे में जाते जाते कुछ मेरे भाई मुझे मिले, जो आज के दिन भी इतना महत्वपूर्ण सत्संग हो रहा है, जहां हमारे एक संत उम्र में शायद मेरे बराबर होंगे, 1 महीना खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। किसके लिए? समाज के लिए। और उस समाज का युवा अंधकार में जा रहा है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं सही से समझ आ रहा होगा आपकी। अगर हम एक दिन के लिए भी अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगा सकते, अगर हम एक दिन के लिए भी अपने सदगुरु महाराज के चरणों में बैठकर अरदास सही नहीं कर सकते, और अगर हम एक दिन के लिए भी इन संतों के चरणों में बैठकर इनसे कुछ नहीं ले सकते, तो हमें क्या गुरु रविदास जी के अनुयायी कहलाने का अधिकार है? जोर से बताओ, है क्या? और अगर नहीं है तो मैं माफी चाहता हूं। समाज सुधार का काम जैसे सदगुरु महाराज ने किया, समनदास जी महाराज ने किया और बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, उसी काम को हम सब लोग मिलकर के कर रहे हैं। मैं भी इन संतों का आशीर्वाद लेकर इनके श्री चरणों में सिर झुकाकर समाज को दिशा दशा देने का काम कर रहा हूं। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे युवाओं, जब इस प्रांगण में बैठते हो तो तुम्हारा मन भी शुद्ध होना चाहिए, तुम्हारा तन भी शुद्ध होना चाहिए, तब यहां बैठने का फायदा है। मेरे कुछ साथियों ने जब मैं घुसा तो मदिरा पान किया हुआ था,
ये मैं जानता हूं बोलना गलत है, लेकिन नहीं, अगर हम महीने में एक दिन, साल में एक दिन अपनी जीभ पर लगाम नहीं लगा सकते तो मैं काहे के समाज के लोग रह जाएंगे। सुधार करो, सुधरने का समय है। अगर आज भी ना सुधरे तो समझो सतगुरु महाराज 600 साल पहले के गए थे। वो 600 साल पहले आदेश देके गए थे कि कम से कम सुधार कर जाओ। सुधार नहीं करोगे तो क्या होगा? वही होगा जो सबसे पहले हुआ, जो बहन बेटियों का अपमान हुआ, संतों का अपमान हुआ। सतगुरु रविदास महाराज कह रहे थे कि जात जात में जात है, जैसे केतन के पात्र रविदास से मानुष न जुड़ सके जब तक जात न जात। कि जात में जातियां इतनी है केले के पेड़ की तरह, एक पत्ता हटाओगे दूसरा आ जाएगा, पेड़ खत्म होगा जातियां खत्म नहीं होगी। हमने इस पर कभी काम नहीं किया। हमें सतगुरु महाराज का आंदोलन सभी समाज में फैलाना था। कहां फैलाना था? सभी समाज में फैलाना था। लेकिन हमने सतगुरु रविदास जी महाराज को अपनी धरोहर समझा और सिर्फ एक जाति के अंदर उस आंदोलन को सीमित करके रख दिया। मैं भी 2-3 सत्संगों में गया तो मैंने वहां कुछ गुर्जर समाज के लोगों से चर्चा हुई, कुछ जाट समाज के लोगों से चर्चा हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि आप सत्संग में कैसे? उन्होंने कहा स्वामी समनदास जी महाराज का आशीर्वाद हम लोगों पर रहा विशेष। उन्होंने आशीर्वाद दिया और हम आज हमारा जीवन सफल है गुरु जी के सत्संग में आकर के। आप जितने यहाँ बैठे हैं अपने गिरवान में जाके कर पूछिएगा कि आपने दूसरे समाज में जाकर कितना गुरु रविदास जी महाराज का प्रचार करने का काम किया। और अगर आपको लगे नहीं किया तो फिर अंतरात्मा से सोचिएगा कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन तुम्हारे लिए दिया तुमने उनके लिए क्या किया। गुरु रविदास जी महाराज एक बात और कर रहे हैं कि आज हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, भगवान को ढूंढते फिर रहे हैं। हालांकि भगवान ये बैठे हुए सब लोग जो संत महात्मा है यही भगवान है, इनको ढूंढते फिर रहे हैं। गुरु रविदास जी कह रहे हैं क्यों जाऊं मैं मथुरा काशी, क्यों करूं मैं वृंदावन वास। क्या कह रहे हैं गुरु रविदास जी? खास तौर से मेरी बहनें मेरी बेटियां जरूर सुने, जो सुबह पेपर देने से पहले रात को भगवान के सामने हाथ जोड़ते कि मैं पास हो जाऊं, विवाह से पहले हाथ जोड़ते कि नहीं मेरी अच्छी जगह शादी हो जाए, मेरा जीवन सही गुजर जाए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मेहनत करोगी तो पास होगी, पढ़ोगी लिखोगी तो आगे जाओगी, अच्छा घर मिलेगा। तो वही कह रहे हैं गुरु रविदास जी कि क्यों जाऊं मैं मथुरा काशी, क्यों करूं मैं वृंदावन वास, ईश्वर मेरे मुझ में मैं क्यों करूं इधर उधर तलाश। गुरु रविदास जी आदेश कर रहे हैं कि भगवान को दर बदर की ठोकरें खाकर ढूंढने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा तन साफ है, तुम्हारा मन साफ है, तुम झूठ नहीं बोलते, तुम विचरण नहीं करते, तो भगवान तुम्हारे अंदर है, भगवान कहीं नहीं है। ये गुरु रविदास जी कह के जा रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम आडंबर में लिप्त हैं। सत्संग में रहते हुए भी हम आडंबर में लिप्त हैं। मेरे बखूबी याद है जब स्वामी समनदास जी की हम बंदगी करने जाते थे, मैं जाता, चंद्रशेखर भाई जाते थे, कमर पर हाथ माले कहते थे चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो। और देखो उनका आशीर्वाद कितना प्रचंड और कितना ताकतवर था कि यहाँ पूरे देश में किसी की इतनी हैसियत नहीं है अगर हम लोग खड़े हो जाएं कोई हमें रोक पाए। पूरे देश में हैसियत नहीं है। एक बार रोकने का प्रयास किया था जब दिल्ली के अंदर तुगलकाबाद में सतगुरु महाराज के घर को तोड़ करके उस जमीन को कब्जा करने का काम किया था। सतगुरु महाराज का आशीर्वाद था, संतों का आशीर्वाद था। 24 घंटे में जमीन वापस ले ली थी। 24 घंटे सरकार झेल नहीं पाई थी। हालांकि जेल चले गए थे, अलग बात है। 24 घंटे में सुप्रीम कोर्ट को अपना निर्णय बदलना पड़ गया था। उसे यह कहना पड़ गया था कि नहीं, ये जमीन सतगुरु महाराज के उन्हें ही दी जाएगी। ये ताकत है संतों के ध्यान करने में और उनको समझने में। लेकिन अगर आप समझेंगे नहीं तो कुछ सीख नहीं पाएंगे। यहाँ आए हैं तो पूरी रात वाणियों को सीखें। एक एक वाणी गुरु रविदास जी की ऐसी है कि आपके पूरे जीवन को सुधार देती है। हमने तो उनके एक दोहे पर काम करना शुरू किया कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर मन साफ है तो कहीं चले जाओ, किसी की इतनी हैसियत नहीं कोई आपको रोक पाए। सतगुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया, इसलिए उनके राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। सतगुरु रविदास जी महाराज ने 600 साल पहले कहा कि चाहूं वैसा राज में मिले सबन कौन, कि चाहूं ऐसा राज में मिले सबन कौन, छोट बड़े सब संग में सहरा दास रहे प्रसन्न। ये दोहा हर जयंती पर हर नेता के मुंह पर होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन मैं फिर आपसे पूछता हूं, जो काम सतगुरु रविदास जी महाराज 600 साल पहले आपको कह के जा रहे हैं कि यो काम करना, क्या हमने इस काम को करने का काम किया? और अगर नहीं किया, क्यों नहीं किया? सवाल मन में ये भी आ रहा होगा भाई कैसे करना है। अपने घर के एक बच्चे को सतगुरु रविदास जी महाराज का अनुयायी बनाओ, उनके विषय में पढ़ाओ, उनकी वाणियां सिखाओ, ऑटोमेटिकली काम होना शुरू हो जाएगा। हम सिखा क्या रहे हैं? हम क्या सिखा रहे हैं? सोचो ना क्या सिखा रहे हैं। अपने मन से सोचिएगा क्या सिखा रहे हैं।
यहाँ अगर समय देना है तो यहाँ सत्संग में आकर समय दो। सेवा करनी है तो महीने में, साल भर में, 6 महीने में जब सत्संग होता है इनकी सेवा करो। आसपास कहीं सत्संग होता है वहां जाकर सेवा करो तो तुम्हारा जीवन धन्य होगा। सदगुरु महाराज की इस वाणी पर काम करना कि ऐसा राज स्थापित करना है जहाँ कोई गम ना हो, उस काम को बखूबी किया जा रहा है। और अगर जिंदा रहे हम लोग अगले 5 से 10 साल इस राज को स्थापित करके दिखाएंगे कि सदगुरु महाराज का राज क्या था, ये स्थापित करके दिखाया जाएगा। इस बीच मेरे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकले हैं जो शायद गलत है, उनको गलत जरूर समझिएगा और अपने इस भाई को, बेटे को माफ कर दीजिएगा कि भाई ये शब्द जो कहकर गया गलत है, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बस अंत में सदगुरु महाराज जी का जयकारा और चाहूँगा। बोलने का मन तो बहुत था लेकिन बहुत सारी संगत है, बहुत सारी वाणियाँ हैं। गुरु जी के सत्संग में काम गुरु जी का ही होना चाहिए। जयकारा वही सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम का। उससे पहले एक बात और याद आ गई है, अभी तक हमने सदगुरु महाराज की एक भी व्यवस्था पर काम नहीं किया। एक आदमी ने किया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। इधर आप सदगुरु रविदास जी को पढ़ो और इधर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखित संविधान में मौलिक अधिकार पढ़ो। जब आप मौलिक अधिकार पढ़ोगे, गुरु रविदास जी को पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा बाबा साहब अम्बेडकर ने गुरु रविदास जी का जो कहना था वो संविधान में लिख दिया। ठीक, अब जयकारा सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम का जबरदस्त। बोलिए संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज की, संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज की, स्वामी समनदास जी महाराज की, स्वामी समनदास जी महाराज की। बस आखिरी में एक सवाल, इधर हो जाओ। गुरुजी 1 महीने से खड़े होकर तपस्या करते हैं ना, हाथ खड़े करके बताओ किसे किसे जानकारी है ये, महिलाएं भी। गुरुजी 1 महीना खड़े होकर तपस्या करते हैं। आज सत्संग है, अगर आपको ये लगता है कि सत्संग का सही मायने में आपको गुरु जी को कुछ देना चाहते हो तो आज अपने अंदर की एक बुराई निकालिएगा। जो लोग नशा करते हो नशा छोड़िएगा, जो लोग झूठ बोलते हो झूठ बोलना छोड़िएगा। अगर आपने एक बुराई निकाल दी तो मुझे लगता है गुरु जी की तपस्या सफल हो जाएगी। ये जो पूरा जीवन इन्होंने आपके लिए लगाया ना, ये सफल हो जाएगा। मैं गुरु जी आपको पूरे नमन वंदन करता हूँ और पीछे उन गद्दी वाले महाराज जी को भी, सब लोगों को नमन वंदन। जय भीम, जय भारत।